दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी, आरओआरओ, यूपीएससी, पीईटी, यूपीएसआई सभी के लिए एनुअल करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये पार्ट 1 हो चुका है। इसको प्लेलिस्ट में मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। ये पार्ट 2 रहेगा और ये 3 पार्ट में 3 या 4 पार्ट में नेशनल इश्यूज आपके कवर होंगे, जिसमें 60 से 65 इन्फॉर्मेशन है। ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए एक अलग सीरीज बन रही है, उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे अनअकैडमी में स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, उससे जुड़ सकते हैं। अभी जो है पिछले अगले 2 दिन के लिए 26 से लेकर के 30 अप्रैल तक ये 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसकी फीस जो है वो 7,000 है। जैसे ही आप कोड हमारा अभियान लाइव ABHIYANLIVE कोड यूज करते हैं तो आपको ये कोर्स जो है आपको 6300 में मिलता है, जिसमें ढेर सारे फीचर्स हैं, जिन फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ऑफर केवल 2 ही दिनों के लिए है, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। सब्सक्रिप्शन करने पे आपको ढेर सारे ऑफर हैं, घर बैठे आप तैयारी करेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं, टॉप एजुकेटर भारत के पढ़ाते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट, स्ट्रीम मटेरियल, आंसर राइटिंग और मेंटरशिप गाइडेंस भी आपको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप यूपीपीएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है, 90 डेज का आरओआरओ का है, करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स मेरा चल रहा है वहां पर, जिसमें हम लोग 100% मेमोराइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। यूपीपीएससी अपर के लिए, लोअर के लिए आरओआरओ, यूपीएसआई, यूपीपीएससी पेट, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल कोर्स, जिसमें मैं फिलोसफी पढ़ाता हूं, आप मेरे कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी और प्लस करंट अफेयर्स अभी मेरा चल रहा है करंट में कोर्स। तो करंट अफेयर्स इन कोर्सेज को सुबह मॉर्निंग में आप एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 24 महीने की फीस 7560 है, 8400 फीस है। अभियान लाइव कोड आप यूज करेंगे तो 7560 हो जाएगा, 12 महीने की फीस 7000 है, 6300 हो जाएगी, जिसमें आपको 14 महीने यहाँ पर मिल रहा है, 6 महीने में आपको 7 महीने कोर्स मिल रहा है। सिर्फ 2 दिनों के लिए ये स्कीम है दोस्तों, इसको जरूर ज्वाइन करिए। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे जो पुरानी पिछली क्लास किए थे। तो पहले नंबर पर था हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, दूसरे नंबर पर ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल कर नियंत्रण की बात की गई थी, तीसरे नंबर पर जो है 18वीं खंडपीठ खोज ली गई थी कैट की, चौथे पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक डाइट की बात की गई थी, 5वें पर समर्पित प्लाज्मा बैंक, ओवरहेड लाइन का बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर संयंत्र जो है बीना में खोला गया, एमपी में 1.7 गीगावाट का, वो देखा था हमने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल की बात हमने की थी। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग थी ये। युवा इंडिया गठबंधन जो है, युवा इंडिया अलायंस के बारे में बात की गई थी, यूथ इंडिया अलायंस के बारे में। भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, इनके बारे में हमने बात की थी। साथ ही हमने बात की थी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। 775 मेगावाट की यह परियोजना है, भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट प्रवासी रोजगार ऐप के बारे में हमने बात किया था, जो सोनू सूद ने निकाला था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हमने बात की थी। राफेल विमान भारत आया था, उसकी बात की थी। तो ये पूरा एनुअल करंट अफेयर्स है दोस्तों। इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप अभियान लाइव कोड यूज कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा था उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया गया था, इसके बारे में हमने देखा था। इंडिया रैंकिंग 2020 हमने देखा था, और साथ ही में हमने देखा था प्रवासी पक्षियों की प्रजाति पर COP13 जो संयुक्त सम्मेलन अभिसमय हुआ था, उसके बारे में हमने देखा था। भौगोलिक संकेतक कुछ मिले थे, उनके बारे में हमने, जैसे आपके गोरखपुर का टेराकोटा और यहाँ चखाव मुख्य थे, कश्मीर का केसर था। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव हुआ था, हमने देखा था 18 नंबर पर। यश कार्यक्रम 19 नंबर पर, और 20 नंबर पर 20 नंबर पर आपने देखा था पहल परियोजना, जो कि ये इतने 20 टॉपिक हो चुके थे। अब हम देखेंगे आगे के 20 टॉपिक, जिस पे डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरी क्लासेज, फ्री क्लासेज ज्वाइन करने के लिए 5 बजे 5 PM पे ये रेगुलर क्लासेज करंट अफेयर्स की आपकी आएंगी, और 8 बजे जो है यही इंग्लिश में रहेगा, सीधे आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही MCQs जो है हमारे स्पेशल क्लासेस पे चल रहे हैं 11 AM पे, उसको आप लोग 11 क्लासेस हो चुकी हैं
12वीं क्लास है जो कल 11 बजे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, सभी आगे के 10 क्लासेस 12 क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। ये टोटल चलेगा आपको एग्जाम तक। चलिए शुरू करते हैं। 21 पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस या पुरस्कार। तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को मनाया गया, और इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान जो है 142वां था। ये आपको याद रखना है। नॉर्वे यहाँ पर टॉप पर है और इसका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था इसको जारी करती है। ये कई बार जो है यूपीएससी यूपीपीएससी के विभिन्न एग्जाम में कौन सी संस्था इसको जारी करती है, इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है दोस्तों जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, इसको आपको याद करना है। सेम कंटेंट जो है इंग्लिश मीडियम के लिए हमने बनाया है, जो कि आपको 8 बजे पर डे 8 PM पे आपको मिलेगा। इसको भी आप देख लें, जो लोग भी इंग्लिश मीडियम के हैं। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। अगर आपको हमारी क्लासेस अनअकैडमी पे करनी है तो आप अभियान लाइव कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फ्री क्लासेस एक्सेस करने के लिए आप अभियान लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये संस्था जारी करती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया, जिसमें भारत का स्थान कितना है? 142वां है। तो 142वां आपको याद रखना है। नॉर्वे पहले स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है, और साथ ही में 2020 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर जो मैंने अभी लिखा था। इस दिवस पर मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए यूनेस्को द्वारा जो है जीनेत बेदोया लीमा को चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, जीनेत बेदोया लीमा। कुछ प्रश्न भी मैं आपसे पूछता रहूंगा, कमेंट बॉक्स में इसमें प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जीनेत बेदोया लीमा जो है इनके बारे में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे 22 नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन बजट सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है। ओपन बजट सर्वे क्या है, सर्वेक्षण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस सर्वेक्षण में 117 देशों का सैंपल लिया गया है। इसमें भारत का 53वां स्थान है, प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है, और इस सर्वेक्षण का विषय जो है बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये आपका इस बार का थीम था, बजट ओपन बजट सर्वे 2020। भी याद रखना है, यह सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप यानी IBP द्वारा संचालित किया जाता है, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, इसको आप याद रखेंगे। बजट पार्टनरशिप इसके द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। तो दोस्तों ये 22 नंबर आपका टॉपिक है। 23 नंबर पे हमने बात की थी, हम बात करेंगे अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु ऑपरेशन जो है वो किसके लिए था, तो इसके बारे में हर कदम देश के नाम, ये इसकी थीम थी दोस्तों। मालदीव, मालदीव नहीं है, मालदीव है। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया। इस मिशन के लिए भारतीय जहाजों को मालदीव भेजा गया। पहली यात्रा के दौरान जो है 1000 कर्मियों को वापस लाया गया। साथ ही दोस्तों इसमें ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये मालदीव के लिए, बस इतनी ही चीजें आपको मालदीव के लिए है, इसको आपको याद रखना है। तो 22 नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया, 21 नंबर हो गया। अब हम देखेंगे 24 नंबर पर वंदे भारत मिशन।
वंदे भारत मिशन जो है किसके लिए है? वंदे भारत मिशन। मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न भी पूछता रहूंगा, जिसके उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए मिशन चलाया गया। इस मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने की और इस मिशन के तहत जो है खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया गया। इस मिशन के लिए 64 उड़ानों का प्रयोग किया गया, जिसमें सबसे अधिक उड़ानें जो है केरल, तमिलनाडु, दिल्ली के लिए आवंटित की गई। तो दोस्तों, जो भी हमारे भारतीय लोग जो है यहाँ पर, कामगार भारतीय जो है यहाँ पर फंसे थे, उनके लिए ये वंदे भारत मिशन चलाया गया था। ये आपसे ये पूरे साल का करंट अफेयर्स है दोस्तों, मई 2020 से लेकर के मई 2021 तक, 15 मई तक मैं इसको कराऊंगा। अभी जो ये कंटेंट है आपका वो फरवरी तक है। ये सेकंड कंटेंट जो है वो आपको कुछ 15 मई के बाद जो है इसको पूरा डिटेल में 3 से 4 वीडियो में पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस पूरी सीरीज का लाभ आप सभी लोग लीजिए। 25 नंबर पर है हमारा, भारत सरकार द्वारा मिशन सागर लॉन्च किया गया। मिशन सागर क्या है? तो भारत सरकार ने कोविड-19 के बीच 10 मई 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर लॉन्च किया। इसके अंतर्गत भारत के ने खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाई और HCQ टैबलेट की आपूर्ति की। हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट की, इसको हाइड्रोक्लोरोक्वीन इसका नाम है, इसको आपूर्ति की। इस कार्यक्रम के तहत 5 देश हैं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, ये अफ्रीका है आपका, तो अफ्रीका के इधर एक कुछ द्वीप हैं, उन्हीं द्वीप के लिए ये पूरा प्रोग्राम था। इसका नाम क्या था? मिशन सागर। मिशन सागर को आप डिटेल में यहाँ पर याद करेंगे, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए INS केसरी, क्या नाम है इसका? INS यहाँ पर है लिखा है, थैंक यू लिखा हुआ है, INS केसरी का यूज किया गया, ने अपनी सेवा दी थी। तो इसमें कुछ चीजें हैं, किन देशों के लिए था, क्या क्या पहुंचाया गया। तो मिशन सागर के अंतर्गत जो है आयुर्वेदिक दवाई हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट्स की आपूर्ति की गई 5 देशों के लिए, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस। ये 5 देश हैं, इनके लिए मालदीव, इनके लिए ये अभियान चलाया गया। चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई मई 2020 में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की। यह एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंध सूचना है, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसका उद्देश्य MSME यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ये इसका फुल फॉर्म है। आप लोग MSME के बारे में जानते ही होंगे। MSME को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के लिए गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जितने भी आपके ऑब्स्टेकल हैं उनको दूर करने के लिए इसके लिए चैंपियंस पोर्टल चलाया गया है। चैंपियंस पोर्टल को हम लोग याद रखेंगे, चैंपियंस पोर्टल 26 नंबर पर है। उसके बाद 27 नंबर पर हम देखेंगे केरल में दुर्लभ पाम वृक्ष का रोपण किया गया है। केरल में एक दुर्लभ पाम वृक्ष का रोपण किया गया है जिसका नाम है पिनंगा अंडेमोनेसिंस। ये अंडमान निकोबार द्वीप से ये लाया गया है। दक्षिणी अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को केरल में रोपित किया गया है। पिनंगा अंडेमानेसिंस एक दुर्लभ पाम पेड़ है जो विलुप्त होने के कगार पर है। इसे विलुप्ति होने से बचाने के लिए केरल के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI में रोपित किया गया है। ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन, ये याद रखना है, ये इंस्टीट्यूट का भी नाम आपसे पूछ सकता है। ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये नाम आपको याद रखना है। पिनंगा अंडेमानेसिंस इसका नाम है, पिनंगा, पिनंगा ही आप केवल याद रख लेंगे तो यहां से आपका काम हो जाएगा। केरल में रोपित किया गया है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। क्या नाम, कहां पर है ये? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर एक दुर्लभ पाम ट्री है। ये है 28 नंबर पर है, प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई मई 2020 में, और यह अभियान वोकल फॉर लोकल पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके 5 पिलर्स हैं, इन 5 पिलर्स को अभी हम लोग बात करते हैं। इस अभियान के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए, हालांकि पैसे कहाँ गए, इनका क्या हुआ अभी तक, तो ये अभी आप देखिए गैस प्लांट के लिए इतने पैसे हुए, प्रधानमंत्री डोनेशन के लिए भी बहुत सारे पैसे हुए, लेकिन अभी जो है इसके लिए हम लोग बात बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया है, इस पे आप देखेंगे तो ऐसे भी आया है, ऐसे भी मैंने कराया है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। आत्मनिर्भर भारत धनंजय सर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये इससे पूछा भी गया था और बहुत अच्छे से मैंने इसको कवर भी कराया है। इसके 5 पिलर हैं। इकोनॉमी, जो कि क्वांटम जंप्स नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वन दैट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए सिस्टम, यानी कि एक तंत्र जो है, एक तंत्र ऐसा बनाया जाए जो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो। डेमोग्राफी, यानी कि वाइब्रेंट डेमोग्राफी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। आपको पता ही है कि हमें जो है डेमोग्राफिक रूप से हम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसके स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डिमांड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों वर्तमान में हमारे साथ समस्याएं बहुत हैं। आप सभी से निवेदन है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और कोशिश करिए कि आप अपने इस मुहिम को जो हम लोग चला रहे हैं सभी लोग मिल करके एक दूसरे का सपोर्ट करें। अभियान टीम द्वारा जो है कुछ विशेष प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी गरीब छात्र हो, जिनको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे अभियान सिविल सर्विसेज पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 29वें नंबर पर, आत्मनिर्भर अभियान के तहत MSMEs के कल्याण के लिए 16 घोषणाएं की गई हैं। पैकेज का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में दिया गया है, और इस अभियान के तहत सरकार जो है गारंटर का दायित्व निर्वहन करेगी। इसमें जो है सरकार एक गारंटर के रूप में काम करेगी। 29 नंबर पर है दोस्तों गोल कार्यक्रम। गोल कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये गोल का फुल फॉर्म है। गोल का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। डिजिटल कौशल और प्रौद्योगिकी जनजाति समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गोल स्कीम, गोल कैंपेन या गोल स्कीम, गोल, इसका फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो ये आपको ध्यान में रख के ये प्रोग्राम चलाया गया है। आदिवासी युवाओं के लिए ये प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 29 नंबर का। और 30 नंबर का हम प्रोग्राम देखेंगे माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ ये उल्टा लिख दिया गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये एग्जैक्ट जो है क्या है? माई लाइफ माई योगा। ये प्रोग्राम जो है वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है। इसके माध्यम से माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है।
यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल जो काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा। इसमें दो हैं, आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री और प्लस ICC इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जो है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 में भाग लेने वाले को प्रेरित करेगा। इसके लिए ये लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों 30 नंबर पर एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे। हम लोग टोटल 30 का रिवीजन करेंगे। दोस्तों इसको बार बार करने से, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन जब मैं पढ़ते हैं, जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस कराता हूं, तो मेरा ये फोकस रहता है कि आपको चीज़ों को 100% मेमोराइज करा दूं। और आप इस वीडियो के माध्यम से, पहले नंबर पर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको जल्दी जल्दी देखते जाइए। दूसरे पर है ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल का नियंत्रण। तीसरे पर है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ। चौथे पर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड अटैक। 5वें पर समर्पित प्लाज्मा बैंक। 6ठे पर है आपका ओवरहेड लाइन का बिजली देने के लिए दुनिया का पहला संयंत्र जो है बीना में 1.7 मेगावाट का खोला गया है भेल द्वारा। ये बीना MP में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम पोर्टल, जिसका आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग जो है ये लॉन्च किया गया है। युवा इंडिया गठबंधन यानी कि यूथ इंडिया अलायंस खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय मूल की नर्स जो है, इनको सिंगापुर का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया गया, जिनका नाम क्या है, कला नारायण स्वामी। और रीवा का अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद करेंगे। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 750 मेगावाट की परियोजना है, जिसमें 250 वाट की 3 परियोजनाएं हैं, 3 संस्थाएं इसमें, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारतीय ऊर्जा सौर ऊर्जा निगम, ये 3 संस्थाएं मिलकर इसको संचालित कर रही हैं। यह भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट पे सबसे बड़ा सोलर मेगा प्रोजेक्ट है। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा चलाया गया। इसके बारे में अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोगों को पता ही है, 34 वर्ष पुरानी है, 1986 का स्थान ये लेगी। इससे पहले 68 में थी, ठीक है, फिर 86 में, फिर अब जो है 2020 में इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो हमारे पूर्व इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने की थी। राफेल विमान भारत आया है, इसके बारे में हमने देखा था। 36 विमानों की हमारे कांटेक्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश गोवध निर्धारण संशोधन अध्यादेश जो है ये लाया गया था। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा, 3 से 5 लाख रुपए लगेगा अगर गाय का वध करते हुए कोई पाया जाता है तो। इंडिया रैंकिंग 2020, इसमें हमने देखा था कि इसमें IISc बेंगलुरु पहले नंबर पर है, विश्वविद्यालयों की श्रेणी में IITs की श्रेणी में मद्रास है, प्रबंधन की श्रेणी में IIM अहमदाबाद, मेडिकल की श्रेणी में एम्स, और इंडिया रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रवासी पक्षियों के लिए COP 13 जो है गुजरात के गांधीनगर में, और 17 पर हमने देखा था भौगोलिक संकेतक, जिसमें मणिपुर के काले चावल चखाओ, गोरखपुर का टेराकोटा, कोविलपट्टी कलदई मितई और केसर कश्मीर का, इनको दिया गया GI टैग। विशाखापत्तनम में गैस रिसाव हुआ, जो कि LG केम, जो LG पॉलीमर इंडिया के नाम से अब जाना जाता है, इसको स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के घायल और मृत्यु होने की खबर थी। यश कार्यक्रम जो है ईयर ऑफ अवेयरनेस साइंस एंड हेल्थ 30 अप्रैल को नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा लॉन्च किया गया। पहल परियोजना जो है USAID और IPL ग्लोबल और ये GE हेल्थ केयर, ये 3 संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। फॉर्मेशन IP ग्लोबल हेल्थ केयर द्वारा इसको चलाया जाएगा। भारत जो है इसमें, अमेरिका जो है भारत को इसमें काफ़ी लोन दे रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो 142वां है, नॉर्वे शीर्ष पर है। इसको जारी कौन करता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। और हमने देखा था 22 पर ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसमें बजट पारदर्शिता, इसकी इस बार की थीम क्या थी, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप इसका संचालन करता है ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने देखा था, जो मालदीव के लिए है। और वंदे भारत देखा था हमने 5 यहाँ पर भारत के जो है खाड़ी में फंसे हुए लोगों के लिए था ये। और भारत सरकार द्वारा सागर मिशन, जिसमें कोविड-19 संबंधित आयुर्वेदिक दवाई, हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट, और इसमें 5 देश शामिल हैं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस और मॉरिशस। इस देश के, इन देशों को ये सप्लाई की जाएगी। INS केसरी का इसमें हेल्प लिया गया था। चैंपियंस पोर्टल MSME के लिए लॉन्च किया गया। केरल में दुर्लभ पाम वृक्ष का रोपण किया गया, जो दक्षिण अंडमान से लाया गया, जिसका नाम पिनंगा अंडे
नेशंस था और 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान की 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। 5 पिलर्स थे, इसमें 16 घोषणाएं थी। सभी पैकेज जो है ऋण के रूप में दिए गए। ज़्यादातर गारंटर जो है इंडियन गवर्नमेंट है। गोल कार्यक्रम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये जो है आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया। जनजाति समुदाय के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। माई लाइफ माई योगा प्रोग्राम ICCR और आयुष मंत्रालय द्वारा 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने उसी के साथ शुरू किया गया। अब हम लोग देखते हैं PM स्वनिधि। भारत सरकार द्वारा PM स्वनिधि योजना लॉन्च की गई। इस योजना की शुरुआत जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ये, ठीक है। PM स्वनिधि जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। इसका फुल फॉर्म क्या है? PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसका फुल फॉर्म क्या है? PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर निधि। ये जो है किसके लिए क्रेडिट सुविधा है, योजना है। 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ये मदद करेगी। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए सिडबी को चुना गया है। तो किसको चुना गया है? सिडबी के लिए, सिडबी को इसके लिए चुना गया है। अभी 32 नंबर पर हम देखेंगे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो इसमें जो है आप देखेंगे एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खड़गपुर में खोला गया है, खड़गपुर IIT में, जिसका भी नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। उसमें काफ़ी विवाद भी था। ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया। इसके लिए जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन ये 3 जून को इसका क्रियान्वयन पूरे तरीके से किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था और साथ ही वह एक राजनेता, शिक्षाविद, बैरिस्टर थे। 23 जून 1953 को कश्मीर में भूख हड़ताल के दौरान हिरासत में रहस्यमय स्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका पता नहीं लग पाया। तो लाल चौक पर झंडा फैलाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था और भारत के जो है ये प्रमुख समाज सुधारकों में माने जाते हैं। राजनेता थे, शिक्षाविद थे और बैरिस्टर भी थे। 33 नंबर पर हम देखेंगे स्वदेश। क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये इसका फुल फॉर्म है। भारत सरकार द्वारा विदेशों से लौटे भारतीयों के लिए। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में अभी तक नौकरी करते थे, काम करते थे। बहुत सारे ऐसे काम हैं, अनस्किल्ड स्किल्ड दोनों ही प्रकार के। लेकिन यहाँ पर स्किल्ड लोगों के लिए क्या किया गया है? कौशल की मैपिंग के लिए वंदे भारत मिशन के तहत जो है स्वदेश पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। स्वदेश यानी कि स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट जो है इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत डेटाबेस को विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों की आवश्यकता पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस पहल का संचालन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, 3 मिनिस्ट्री इसकी कर रही है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है? स्वदेश। स्वदेश यानी विदेशों से लौटे भारतीयों के लिए स्वदेश स्कीम है। इसके बारे में आपने देखा। अगला हम देखेंगे ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये क्या है? इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय ने किया था। यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए किया गया है। तो ये अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसका ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम।
ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन यानी MHRD, जिसका नाम अब क्या हो गया है, MHRD का नाम बदल कर क्या रखा गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए जारी किया गया है। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम 1 वर्ष के लिए होगा और इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित हितों के क्षेत्र जो होंगे, वित्त पोषण, शहरी नियोजन यानी कि जो टाउन प्लानिंग होगी उसके लिए, एनवायरमेंट नियोजन यानी कि प्लानिंग के लिए, स्वच्छता के लिए और बुनियादी ढांचे के लिए, पर्यावरण इंजीनियर में शामिल। इसमें क्या होगा कि आप जो है अगर इंजीनियरिंग की स्नातक की परीक्षा पास कर लेते हैं तो लास्ट में आपको इंटर्नशिप देना होता है। इंटर्नशिप के थ्रू जो है आपको कुछ इसमें आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, साथ ही आपको एक अनुभव दिया जाता है बड़ी कंपनियों के साथ। तो ये ट्यूलिप जो है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया, शहरी आवास मंत्रालय द्वारा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको अर्पित क्या है कि भारतीय वायुसेना को अर्पित को विकसित किया है द एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड। एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड है ये। रेस्क्यू पॉड है ये, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड जो अर्पित विकसित किया गया है। इसका उपयोग कोविड-19 से पीड़ित गंभीर रोगियों के परिवहन के लिए किया जाता है। यह वायरस को नष्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन का उपयोग करता है। अर्पित हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 रोगियों के संक्रमण एरोसोल के प्रसार को रोक देता है। इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत अंतर्देशीय स्वदेशी सामग्रियों से किया गया है। अर्पित एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड है ये, इसको जो है आप देख सकते हैं। अगला हमारा जो होगा 36 नंबर का, वो है स्टार्स कार्यक्रम के तहत जो है विश्व बैंक द्वारा ऋण का आवंटन किया गया। विश्व बैंक समूह में भारत में गुणवत्ता को और स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए $500 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। इसमें भारत के 6 राज्यों को 1.5 मिलियन स्कूल्सों और 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन स्कूली छात्र जो है इससे लाभान्वित होंगे। 6 राज्यों में राजस्थान, उड़ीसा, केरल, MP, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें शामिल है। स्टार्स प्रोग्राम जो है 500 मिलियन लोन जो है एजुकेशन के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा इसमें दिया गया है स्टार्स प्रोग्राम के लिए। स्टार्स प्रोग्राम का अर्थ क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम 1994 से भारत और विश्व बैंक के बीच लंबी साझेदारी है। इस कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल ये एजुकेशन फॉर ऑल के उद्देश्य से ऋण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपने देखा। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद की LCHG के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। LCHG क्या है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स। LCHG लिक्विड हीटिंग एंड कूलिंग गारमेंट्स एक विशेष प्रकार का परिधान है जो जैव संगत कपड़ों से बना होता है। इसमें तापमान नियंत्रण के लिए और कपड़ों के बाहर तरल पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली होती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को आरामदायक तापमान प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इन परिधानों का प्रयोग जो है सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जा सकेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इन फ्यूचर जो है। जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, खास करके जो क्लोथिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, वो इसमें चाहे आप जो है नायलॉन का यूज़ करें या किसी भी प्रकार के अच्छे कपड़े का उपयोग करते हैं, तो पहले हम लोग इसमें धीरे धीरे इसका चलन जो है स्पोर्ट्स और ख़ास करके इसमें आपके सैन्य सेवाओं में चला जाता है। तो ये 37 नंबर पर है। 38 नंबर पर ध्रुव IIT मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। ध्रुव क्या है? ध्रुव नाविक के लिए विकसित एक स्वदेशी रिसीवर चिप है। इस चिप के अनुप्रयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों से किया जाएगा। यह भारत के नेविगेशन उपग्रह नाविक
और के अलावा अमेरिका के जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से भी संकेत प्राप्त कर सकता है। आईआईटी बॉम्बे हैज़ डिजाइन ध्रुवा और नेविगेशन रिसीवर पीआर फ्रंट एंड आईसी चिप एडिंग इन रिसीविंग प्रॉपर सिग्नल्स फ्रॉम स्पेस। एमएचआरडी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आईआईटी बॉम्बे हैज़ डिजाइंड, आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। और अगला जो है हमारा 39 पर है, कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। तो पिछले साल जो है इसको घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। कुशीनगर क्या है? एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है और इसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी सहित कई अन्य बौद्ध स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा आपका इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मान्यता दिया गया है। ये हो गया आपका 39। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लास्ट रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जो है इसको हम लोग 100% मेमोराइज करने का कोशिश करेंगे। जो लोग ये तकनीकी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्स जो है अनअकैडमी पे है, आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको मैं यहाँ पर क्या क्या कराता हूँ। तो दोस्तों प्री और मेंस के सभी टॉपिक यहाँ पर कवर होते हैं। प्री के लिए मैं आपको करंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी अभी करा रहा हूँ। मेरे द्वारा हिस्ट्री भी कराया गया है, पॉलिटी भी कराया गया है। साथ ही में आपको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए मेरे अलावा दोस्तों और भी एजुकेटर हैं, 40+ एजुकेटर हैं जो आपकी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। सभी के कोर्सेज यहाँ पर एक ही प्राइस में मिलते हैं। तो मेंस के लिए मैं एसे राइटिंग, जो कि आप उसका नमूना जो है देख सकते हैं, प्लस हिंदी यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव हिंदी भी मैं कराता हूँ, यहाँ पर हिंदी। और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए सेकंड और थर्ड पेपर मैं यहाँ पर कंप्लीट कराता हूँ। तो आपको ढेर सारी चीज़ें तो मेरे ही द्वारा मिल जाएंगी। 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको दूसरा कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। फीस है 8400 और 7560। जैसे ही आप अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं, बिना स्पेस के अभियान लाइव कोड यूज़ करते हैं, तो आपकी ये सारी फीस जो है यहाँ पर डिस्काउंट के साथ मिलेंगी। 6 महीने का जो है फीस जो है 5600 है, लेकिन 5040 आपको देना पड़ेगा। और प्लस अभी अगर आप 30 तक ज्वाइन करते हैं, 30 तक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगला 2 ही दिन है आपके पास, तो अगर 6 महीने का आप कोर्स लेंगे तो आपको 7 महीने का कोर्स मिल जाएगा, यानी कि 1 मंथ फ्री होगा। और यहाँ पर जो है 12 महीने के कोर्स में आपको 14 महीने मिलेंगे, यानी कि 2 मंथ्स फ्री होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ये लाभ आप जरूर उठाइए। यहाँ पर तैयारी किसकी कराई जाती है दोस्तों? यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, आरओआरओ के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपीएससी पीईटी के लिए, लेखपाल के लिए, बीईओ के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें मैं आपको दर्शन शास्त्र कराता हूँ। यहाँ पर 40+ एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर भारत के आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, फिलॉसफी और मेंस के लिए एसे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सेकंड पेपर और थर्ड पेपर मैं कंप्लीट कराता हूं। मेरे अलावा जो है 40+ एजुकेटर और हैं जो आपको सारी कंप्लीट तैयारी कराते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा आपको, लोअर हो, अपर हो, यूपीएसआई हो, पेट हो, किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे ही सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आप कोड जरूर याद कर लीजिए, मेरा अभियान लाइव। ठीक है, एक फाइनल रिवीजन हम लोग करेंगे दोस्तों। इसका फायदा क्या होता है? तो अभी जो है फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 22 अप्रैल से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 28 अप्रैल यानी कि आज ही से जो है 90 दिवसीय जो आरओआरओ का एक प्रीलिम टारगेटेड बैच है वो शुरू हुआ है, जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों बैच कोर्सेज के ढेर सारे लाभ होते हैं, जैसे घर बैठे आप तैयारी करेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, एजुकेटर टॉप एजुकेटर भारत के मिलते हैं यहाँ पर, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज जो कि डेली, वीकली और मंथली होती है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं जिसमें कॉपी भी चेक की जाए, और डायरेक्ट मेंटरशिप आप हमसे ले सकते हैं। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों। ये ऑफर ज़रूर आप इसको अभी एक्सेस कर सकते हैं।
कोई भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो नीचे टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक दिया गया है, आप हमें सर्च कर सकते हैं धनंजय सर। यूपीपीएससी अनअकैडमी ऑफिशियल, अनअकैडमी ऑफिशियल। इस पर आप हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 6 महीने का अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा। फ्री मंथ सब्सक्रिप्शन जो है अप्रैल के बाद आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जल्दी से एक लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1 नंबर पे था, दूसरे नंबर पर ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल का नियंत्रण था, तीसरे पर था केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ, चौथे पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस डाइट, 5वीं पर समर्पित प्लाज्मा बैंक, 6ठे पर ओवरहेड लाइन का बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर संयंत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीम पोर्टल, 8वें पर था युवा इंडिया गठबंधन, 9 पर था भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, 10 पर था रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना, 11 पर था हमारा प्रवासी रोजगार ऐप, 12 पर था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 34 साल बाद ये आई है, राफेल विमान भारत आया था, उसके बारे में हमने देखा था, गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 में संशोधन किया गया जिसमें सजा का प्रावधान किया गया है। इंडिया रैंकिंग 2020 में आईआईसी बेंगलोर, दूसरे आईआईटीज के क्षेत्र में मद्रास आप देखेंगे, आईएम अहमदाबाद प्रबंधन में, मेडिकल में एम्स और भी संस्थाएं इसमें हैं। COP 13 गांधीनगर में आयोजित किया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसकी थीम थी और भौगोलिक संकेतक जो है वो गोरखपुर का टेराकोटा, कोविल पट्टी कलदई मितई और चावल चखाओ जो है मणिपुर का, और केसर जो है कश्मीर को जीआई टैग प्रदान किया गया। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव हुआ, स्टाइरिन गैस जो है एलजी पॉलीमर्स कंपनी थी। यस जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा जो है यस ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ ये लॉन्च किया गया। पहल परियोजना की शुरुआत की गई। यूएसएआईडी, जीई हेल्थ केयर, आईपी ग्लोबल इसके संयोजक हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को बनाया जाता है और इस बार जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें 142वां स्थान भारत का है, नॉर्वे पहले पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है और जीनेत बेदोया लीमा को इस बार पुरस्कार के लिए चुना गया। ओपन बजट सर्वे 2020 जिसकी थीम क्या थी, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, 117 देशों का सैंपल लिया गया। भारत का 53वां स्थान है, पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है। ये आपने देखा था। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो मालदीव के लिए है, वंदे भारत जो खाड़ी में देशों के लिए है, और भारत सरकार द्वारा जो है मिशन सागर लॉन्च किया गया 25 नंबर पर, जिसमें आयुर्वेदिक दवाई हाइड्रोक्लोरिक क्लोरोक्वीन टैबलेट और 5 देशों से है ये, मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस और मॉरिशस इसमें सम्मिलित हैं। आईएनएस केसरी का यूज़ किया गया। इसके लिए चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई के लिए है। केरल में दुर्लभ पाम ट्री लगाया गया जिसका नाम है पिनंगा अंडेमानेसिंस, और 28 नंबर पर है आपकी आत्मनिर्भर भारत योजना जो है जिसकी शुरुआत जो है 20 मई को की गई, मई 2020 को में की गई। 20 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए, 16 घोषणाएं हुई, 5 पिलर हैं इसके। गोल कार्यक्रम क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर ये आदिवासी के लिए है, आदिवासी युवाओं के लिए है। माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है जो आईसीसीआर और आयुष मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। इसको पीएम स्वनिधि जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर भारत के अधीन जो है एक निधि जारी की गई। 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करेंगे। 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। 32 नंबर पर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा गया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हमने देखा था। विदेशों से लौटे भारतीयों के लिए स्वदेश पहल जो है वो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्वदेश स्कीम लाई गई विदेशी लोगों के लिए। इसके अंतर्गत जो है डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए जारी किया गया एमएचआरडी द्वारा और आवास शहरी विकास मंत्रालय द्वारा।
अर्पित जो है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड है, स्टार्स कार्यक्रम हमने देखा था, ये जो है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एजुकेशन फॉर ऑल के लिए $500 मिलियन इस बार वर्ल्ड बैंक देगा, और ये 1994 से चल रहा है विश्व बैंक की साझेदारी से भारत में। 37 पर हमने देखा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद LCHG के लिए लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग कंपोनेंट गारमेंट्स के लिए एक समझौता हुआ है जो जैव संगत कपड़ों से बना है, और इसके तापमान नियंत्रण और कपड़ों के बाहर तरल पदार्थों को नियंत्रित करने की एक प्रणाली है, और ये जो है सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन आदि के लिए यूज किया जाएगा। अभी जो है अनुसंधान इसरो द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। ध्रुव IIT मुंबई के शोधकर्ताओं द्वारा ध्रुव नाविक किया गया है, GPS और नाविक में ये सपोर्ट करेगा, और कुशीनगर हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको कर दिया गया है डोमेस्टिक से। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, साथ ही में आप मास्क पहने, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी आपको गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा उसका पालन करें, और अपने सगे संबंधियों, आसपास के दोस्त मित्रों को, जो लोग भी अक्षम हैं या किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए उनको सपोर्ट ज़रूर दें। अगर आप जो है मुझसे कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर दें। हमारे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी धनंजय सर UPPSC अनअकैडमी ऑफिशियल पर आप जो है हमें जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोग एक अलग वीडियो सीरीज में चलाऊंगा, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।